नमस्कार, मैं गौरवी वैष्णव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल में। इस वक्त मैं सूरज कुमारी गारोदिया बालिका आदर्श विद्या मंदिर में हूं, जहां पर 12th में टॉप करने वाली बहनों का स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर बहनों का सम्मान किया जाएगा। इन्होंने 12th में बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्म किया है। और जहां तक सूरज कुमारी गारोदिया बालिका आदर्श विद्या मंदिर की बात करें तो यह सुजानगढ़ का बेस्ट स्कूल माना जाता रहा है। इस स्कूल ने सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर, सीए, प्रशासनिक अधिकारी, साइंटिस्ट और खिलाड़ी दिए हैं। मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं बचपन से इस संस्था में स्टडी करती आ रही हूँ। तो अच्छा स्कूल वही होता है जो अच्छी एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा माहौल और अच्छे संस्कार दे सके। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मेहनत से इतने अच्छे परसेंटेज प्राप्त करने वाली बहनों का सम्मान किया जाता है। श्वेता सोनी, जिन्होंने विज्ञान विषय में 100% प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। दिशा मोदी, जिन्होंने वाणिज्य वर्ग में 99% प्राप्त किए हैं, उनके पिता का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। और निशा शर्मा, जिन्होंने कला वर्ग में 96% प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। तीनों संकायों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बहनों को यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। बहनों का माला और तिलक लगाकर और मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया जा रहा है। सभी दीदी और आचार्यगण बहनों का सम्मान कर रही हैं। तीनों ही विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बहनों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि श्वेता सोनी, जिन्होंने विज्ञान वर्ग में 100% प्राप्त किए हैं। वाणिज्य वर्ग में दिशा मोदी, जिन्होंने 99% हासिल किए हैं, उनके पिता यहाँ पर उपस्थित है जिनका सम्मान किया गया। और निशा शर्मा, जिन्होंने भी कला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनका यहाँ पर सभी दीदी आचार्य द्वारा सम्मान किया गया है। कुछ और बहनों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने कला वर्ग में बहुत ही अच्छे परसेंटेज 90% से ऊपर इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आइए बात करते हैं उन बहनों से जिन्होंने 100% परिणाम उन्होंने आज इस विद्यालय को दिया है और 100% इन्होंने प्राप्त किया है। ये है श्वेता सोनी, जिन्होंने विज्ञान वर्ग में 100% प्राप्त किए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल में और बहुत बहुत बधाई आपको कि इतने आज आपने 100% प्राप्त किया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ, इतने परसेंट आए, लेकिन बाद में सभी ने इतना सपोर्ट किया जिससे लग रहा है कि हमने खुद की मेहनत से परसेंट अचीव किए हैं। भले ही ये लोग अफवाह फैला रहे हों कि 90 जो हमें प्रमोट किया गया है, लेकिन हमारी मेहनत का जो हमने 10th में और 11th में जो मेहनत की थी उसका परिणाम है ये। और हमारे गुरुजनों ने जितना भी हमारा सहयोग किया है उनकी मैं आभारी हूँ। और हमारे जो सिलेबस है वो भी पूर्ण हुआ था और अनेक जो क्लास टेस्ट भी हुए थे जिन्होंने हमें हमें मोटिवेट किया है। और मैं अपने जो गुरुजन हैं और अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी आभारी हूँ, जिनके कारण मैंने ये सफलता पाई है। आइए हम बात करते हैं निशा से, जिन्होंने कला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगी आप, आपने इतनी बड़ी आज बहुत ही बड़ी सफलता पाई है, तो किस तरह से आपने मेहनत की? इस रिजल्ट का श्रेय मेरी सभी दीदियों को, मेरे पेरेंट्स को और उन सभी को जिन्होंने मेरे को सहयोग किया है, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। अच्छा, इस विद्यालय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, दीदियों के बारे में? ये विद्यालय मेरे लिए एक प्रेरणा बनाए
प्रेरक बना है हमेशा से। यहाँ की दीदियों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है जगह जगह, और इसमें ना मैंने सिर्फ एजुकेशन सीखा है बल्कि संस्कार, अच्छे गुण, सारे कुछ, और क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ कैसे बोलना है, सब कुछ मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरी दीदियों से। तो मैं आज उन सभी दीदियों को धन्यवाद कहूँगी। दिशा मोदी, जिन्होंने 99% उन्होंने वाणिज्य वर्ग में प्राप्त किया, वो यहाँ पर आज किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाई हैं। ये उनके पिता हैं, जिनका सम्मान किया गया है दीदियों के द्वारा। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या कहेंगे आप, आज आपकी बेटी ने इतना बड़ा अचीवमेंट पाया है? वो शुरू से ही होनहार है, और ये स्कूल जो है, हम 2 भाई हैं, हमारे दोनों के 5 लड़कियां हैं, 500 इसी में पढ़ी हैं। ये लास्ट है दिशा। एक मेरी सबसे बड़ी बेटी वो सीए है अभी, और एक सीए कर रही है, एक सीएस कर रही है। और ये स्कूल में इन सब दीदियों की मेहनत से सब बच्चे, सब लड़कियां बहुत अच्छी पढ़ाई करी, और दिशा ने भी शुरू से ही बढ़िया रिजल्ट दिया है स्कूल में। वो सब स्कूल की दीदियों की और की सबकी मेहनत है। बहुत बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत बधाई फिर से आप सभी को इस इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए। तो आइए हम बात करते हैं प्रधानाध्यापिका जो भगवंती जी पारवानी हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से बहनों ने और सब ने यहाँ पर ये इतनी बड़ी सफलता पाई है। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या कहेंगी आप, इतना बड़ा जो अचीवमेंट बहनों ने प्राप्त किया है, इतना शानदार रिजल्ट हमारे स्कूल का रहा है? सबसे पहले धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यह जो इस वर्ष क्रमोन्नति का पैटर्न आया है, कई बच्चों को ये लग रहा है कि हमने बिना मेहनत के ही ये अचीव किया है। बच्चे शायद ये समझ नहीं रहे हैं कि प्रथम क्लास से जो उनकी मेहनत थी वो आज 12वीं में निखर कर आई है। इस बार जो क्रमोन्नति का पैटर्न है उसमें बच्चों की मेहनत नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं। इन बच्चों के जो आधा रहा वो 10वीं और 11वीं रहा। इन बच्चों की नींव ही पुख्ता थी। निश्चित ये परीक्षा में भी बैठते तो इनका ये अचीवमेंट रहता ही, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि इनके पूरे वर्ष की मेहनत थी। 11वीं क्लास का प्रेजेंटेशन था, 10th क्लास का प्रेजेंटेशन था, जिसके अकॉर्डिंग इनके 100% बने। ये कह देना कि भाई इसमें हमारी मेहनत नहीं है, केवल 12वीं क्लास की परीक्षा ही तो नहीं हुई, बाकी तो पूरे वर्ष का प्रेजेंटेशन के भी 30 अंक दिए गए हैं, उसमें भी इनकी प्रेजेंटेशन टॉप की रही, तभी इनको अंक प्राप्त हुए हैं। किसी भी तरह से कमज़ोर बच्चे को पूरे अंक नहीं मिल सकते हैं, अच्छे बच्चे को ही, अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे को ही ये अंक प्राप्त हुए हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर ये बच्चे वास्तव में परीक्षा में बैठ भी जाते तो प्रेजेंटेशन परिणाम बदलते नहीं, यही रहते। ऐसी मेरी सोच है। बाकी क्रमोन्नति को केवल मेहनत नहीं मानना, यह वर्तमान में जो एक शिक्षा का मखौल बनाने की बात आ रही है वो गलत है। मैं तो ऐसा मानती हूँ। बच्चों की पूरी मेहनत थी जो पूरे वर्ष परिणाम के रूप में इनके समक्ष आई है। मैं गौरवी जो हमारी स्कॉलर है, मैं इसको भी धन्यवाद देती हूँ, इसने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, और इनके पिताश्री भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरे कोलीग्स जो हैं उनको भी ये कहना चाहूँगी, मैं दीदी से भी कहूँगी कि हमारे बच्चों के बारे में कुछ बोलते हैं। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगी आप? उच्चतम अंक प्राप्त करने पर सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनको सपोर्ट करने वाले जो हमारा स्टाफ है, इनके गार्जियन है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से ये बहनें आज यहाँ पर है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। दीदी, आपसे मेरा एक क्वेश्चन, आप जानते हैं कि आज के दौर में इंग्लिश जो है वो मस्ट हो गई है, और हमारा जो विद्यालय है वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, संस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इंग्लिश जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं विद्यालय में पढ़े हुए, वो बाहर जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं पढ़ने के लिए आगे, और भारत के भी कई सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश में ही काम होता है। तो हमारी जो संस्था है वो किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर रही है? हमारे विद्यालय में इस इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस लगती हैं, और इंग्लिश मीडियम स्कूल जो इंग्लिश तैयार कर रहे हैं उन बच्चों के भी मैं ऐसा मानती हूँ, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, सब संस्थाओं का अपना अपना प्रेजेंटेशन होता है। हमारे बच्चों के, हमारे स्टूडेंट्स के इंग्लिश विषय में बोर्ड में 100 में से 100 अंक कई बार आ चुके हैं। तो हमारे बच्चों की इंग्लिश वीक नहीं है। और हमारा अगर पिछले विगत अनेक वर्षों का विद्यालय का प्रेजेंटेशन देखें तो आप पाएंगे कि हमारे विद्यालय से अनेक सीए, अनेक डॉक्टर्स इंग्लिश मीडियम से IAS, RS, अभी इसी वर्ष हमारी एक बच्ची का RS में भी सिलेक्शन हुआ है। तो इंग्लिश कहीं हमारे बच्चों के विकास में बाधक है ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि एक भाषा है, मातृभाषा में बच्चों की सोच क्रिएट होती है, सकारात्मकता आती है, विषय में पारंगतता रहती है।
और अंग्रेजी एक विषय के तौर पर भी अच्छी प्रेजेंटेशन बच्चे हमारे कर जाते हैं। तो अंग्रेजी हमारे बच्चों के विकास में बाधक नहीं है बल्कि साधक है, मैं ऐसा मानती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 100% परिणाम प्राप्त करने वाली बहनों का सम्मान किया गया। ये था हमारा खास वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर सबसे ज़्यादा करें। तो दोस्तों फिर से मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। मैं गौरवी वैष्णव, नमस्कार।